देख इधर, तैयार हो गई ना। तो दोस्तों सब नहा धो के तैयार हो गए हैं। एक एक सदस्य तैयार हो चुका है, कपड़े सूख रहे हैं। अरे उतार भी लिए गए, सूख भी गए। इतनी तेज धूप हो रही है यहाँ पे। पूनम, ये मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं। पूनम वीडियो बनाने में लगी हुई है। तो मुझे इस होटल का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सामने ही सूरज आता है और यही हमारा रूम है। सीधी धूप अंदर जाती है, क्या दिखा रही है। और वो पहाड़ी है जहाँ से रात में ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। तो ये है हमारे होटल का व्यू। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये पूरा एरिया खाली है, पार्किंग एरिया है। पूनम हो गई तैयार, तो चले खाने। यहाँ से करीब 700 मीटर दूर यहाँ पे आपको ज्वाला जी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने। सब रिलैक्स हो रहे हैं नहा धो के। अभी गरम गरम पानी से नहा के बिल्कुल तरोताज़ा हो गए हैं सब। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा ही खौलता हुआ आ रहा था। तुमने सब्र नहीं करा ना, थोड़ा सब्र करते तो गर्म हो जाता। तो मैं बंद करूँ। सबसे बढ़िया इस होटल की खासियत यह है कि यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है। हाँ, स्पेस काफ़ी है यहाँ पे। पूरा बैठने का स्पेस है, अंदर बच्चों को खेलने का स्पेस है। और ये है, हाँ नहीं नहीं, चले नीचे चलो। एक फ्लोर और है, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। चलो चलो आ जाओ बच्चों। तू तो खाएगी नहीं, तूने तो ऊपर ही बोल दिया मैं खाऊंगी नहीं। ये रहा मेन्यू, इसको पढ़े। हमने ऑर्डर दे दिया है खाने का। अब खाना तैयार होगा, 15-20 मिनट लगेंगे। तब तक हम बाहर का व्यू ले रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। ये सारे खिलाड़ी आ गए हैं होटल यमुना के बाहर। हाँ भाई, खाना खाना, भूख लग रही है। बस 10 मिनट और खाना बन जाएगा। 10 मिनट कब होगा? 10 मिनट 9 के बाद 10 हो जाएगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। होटल यमुना, गर्मी नहीं मिली कभी। होटल यमुना से कलर मैच कर लिया तुम्हारा। यहाँ ऐसी गर्मी कभी देखी नहीं। कभी नहीं मिली। अभी गर्मी है। नहीं नहीं गर्मी मिल गई। नहीं, बर्फ के तलाश में कौन है? तुम बर्फ की तलाश में आई थी? मेरे को तो लगा कि स्नोफॉल हो जाएगी। नहीं, बर्फ कहाँ पड़ेगी अभी। बर्फ तो फरवरी में आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे सोचा था बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी। यहाँ तो धूप ठंड है, अभी शाम को ठंड होएगी यहाँ पे। अभी नहीं है, पर शाम को ठंड होएगी यहाँ पे। आजा, खाना बन गया। हाँ, बाद में बन जाएगी, कल बन जाएगी। कल भी तो यही है। तो इंस्टा बनाई यूट्यूब पे। हाँ चलो भाई। हाथ धो लो भाई अपना। जड़ी बूटी में तो तुमने हाथ डाला। ये प्लेटें सज गई हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां न घी, न तेल, न बाती, फिर भी सदियों से अखंड ज्वालाएं जल रही हैं, जहां न आग है न धुआं, फिर भी हजारों सालों से पानी उबलता रहता है? यह कोई चमत्कार है या कोई प्राकृतिक रहस्य? आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर के इस अद्भुत रहस्य को, जहां कोई प्रतिमा नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी यह स्थान आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है, और जहां माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही इन अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा हुआ है। आइए जानते हैं इस मंदिर के अनसुलझे रहस्य, इतिहास और चमत्कारिक घटनाओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे जोता वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से एक रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव अपनी प्रिया सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे,
वे स्थान माता के शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, जिससे यहाँ एक चमत्कारी अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई, जो देवी के क्रोध और शक्ति का जीवंत प्रमाण मानी जाती है, जिसे ना कोई बुझा पाया है, ना कोई इसके रहस्य को समझ पाया है। मुगलों और अंग्रेजों ने इसे बुझाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। सोचिए, वो कैसी शक्ति होगी जो बिना किसी सहारे के जलती रहे। दोस्तों, ये अखंड ज्योतियां न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि एक ऐसे अद्भुत घटनाक्रम की भी गवाह है जिसने मुगल बादशाह अकबर को भी चकित कर दिया था। आइए जानते हैं कि कैसे माता के चमत्कार के आगे मुगल बादशाह अकबर को भी अपना शीश झुकाना पड़ा था। ध्यानु भगत, जो मां ज्वाला देवी के परम भक्त थे, अपने हजारों भक्तों के साथ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब उनकी यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजर रही थी, तभी अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले गए। अकबर ने ध्यानु भगत से पूछा, तुम इतने लोगों को कहां ले जा रहे हो? ध्यानु भगत ने विनम्रता से जवाब दिया, हम मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सभी उनके भक्त हैं। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, ज्वाला देवी कौन है और उनके दर्शन से क्या होता है? ध्यानु भगत ने समझाया, मां ज्वाला देवी सृष्टि की रचनाकार हैं। उनके मंदिर में बिना तेल के लगातार जलती हुई ज्वालाएं होती हैं। हम हर साल उनके दर्शन के लिए आते हैं। अकबर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने चुनौती दी, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। हम तुम्हारे घोड़े का सिर काट देंगे, और अगर तुम्हारी देवी उसे वापस जीवित कर दें, तो हम मान लेंगे कि देवी की शक्ति सचमुच अद्भुत है। अकबर के आदेश पर ध्यानु भगत के घोड़े का सिर काट दिया गया। ध्यानु भगत ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और मंदिर पहुंचकर रात भर पूजा की। अगले दिन उन्होंने प्रार्थना की, हे मां, कृपया हमारे घोड़े को जीवित करो, अन्यथा मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। फिर एक चमत्कार हुआ। ज्वाला देवी प्रकट हुई और घोड़े का सिर जोड़ दिया। घोड़ा फिर से जीवित हो गया। अकबर इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था और उसने सोचा कि इन ज्वालाओं को बुझाकर देवी की शक्ति को झुठला सकता है। उसने सबसे पहले ज्वालाओं को बुझाने के लिए लोहे के भारी तवे मंगवाए और उन्हें ज्वालाओं पर ढकवा दिया। लेकिन मां की शक्ति का चमत्कार देखिए, तवे रखने के बाद भी ज्वालाएं लगातार जलती रहीं। यह देख अकबर हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अकबर ने दूसरी कोशिश में मंदिर के आसपास खुदाई करवाकर पानी की धाराएं बहाने का आदेश दिया। पानी का तेज बहाव ज्वालाओं को बुझाने के लिए छोड़ा गया, लेकिन ज्वालाएं फिर भी नहीं बुझीं। पानी की धाराएं भी मां की अग्नि के सामने बेअसर साबित हुईं। यह सब देखकर अकबर का अहंकार टूटने लगा, लेकिन उसने एक आखिरी प्रयास करने की सोची। अकबर ने सोचा कि सोने का छत्र चढ़ाकर देवी को प्रसन्न कर देगा। उसने सोने का छत्र बनवाया और गर्व से मंदिर में चढ़ाया। लेकिन जैसे ही वह छत्र देवी के चरणों में रखा गया, वह अचानक किसी अज्ञात धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर को एहसास हुआ कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है। यह वही क्षण था जब अकबर ने मां ज्वाला देवी की शक्ति को स्वीकार कर लिया। उसने न सिर्फ क्षमा मांगी, बल्कि सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश भी दिया। आज भी वह छत्र मंदिर में रखा हुआ है, जो बताता है माता की शक्ति के आगे किसी भी मनुष्य का अहंकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्वाला माता की पूजा अद्वितीय और रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से जल रही 9 अनोखी ज्वालाओं की आराधना की जाती है। मान्यता है कि ये 9 ज्वालाएं देवी के 9 शक्तिशाली रूपों का प्रतीक हैं। मां अन्नपूर्णा, जो संसार को अन्न प्रदान करती हैं, मां चंडी, जो राक्षसों का नाश करती हैं, मां हिंगलाज, जो वीरता का प्रतीक हैं, मां विंध्यवासिनी, जो पर्वतों की देवी हैं, मां महाकाली, जो काल का संहार करती हैं, मां सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, मां लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, मां अंबिका, जो मातृत्व की मूरत हैं, और मां अंजू देवी, जो सभी संकटों से रक्षा करती हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख और विशाल ज्योति को ज्वाला माता कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि ये ज्वालाएं माता के अनंत शक्तियों का प्रतीक हैं और इनके दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।